अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह जावास्क्रिप्ट को इस्तेमाल में लाते हुए आसान तरीके से एक कैलकुलेटर बनाया जा सकता है। तो उसके लिए मैंने अपना विजुअल स्टूडियो ऑन किया हुआ है, ओपन किया हुआ है। तो इसमें हम वही पुराने स्ट्रक्चर से शुरू करेंगे। अपना HTML का टैग और HTML का टैग क्लोज। मैं इस फाइल को पहले सेव कर लेता हूँ ताकि साथ साथ हम इसका प्रीव्यू देखते रहें। मैं डेस्कटॉप पे से रखता हूँ, उसका नाम रखता हूँ जावा कैलकुलेटर .html। हमारी फाइल सेव हो गई और हम साथ साथ इसका प्रीव्यू भी चेक करेंगे। तो मैं इसे क्रोम पे ओपन कर लेता हूँ ताकि हम साथ साथ इसका प्रीव्यू भी देख सकें कि हमें क्या आउटपुट मिल रही है। तो वही पुराना हेड अपना स्टार्ट और हेड अपना क्लोज, उसके अंदर टाइटल, अपना टाइटल स्टार्ट और टाइटल क्लोज। और इस टाइटल में हमने लिखा जावा कैलकुलेटर और हेड सेक्शन के बाद अपना बॉडी का टैग स्टार्ट और बॉडी का टैग क्लोज। हमें जितना भी काम करना है वो इस बॉडी के अंदर करना है। तो मैं अभी तक देखता हूँ प्रीव्यू। ये देखें, ये जावा कैलकुलेटर, इसका जो टाइटल है वो लिखा आ रहा है। हम अपना अगला काम शुरू करते हैं। क्योंकि हमें सारा ये काम एक फॉर्म के अंदर करना है तो मुझे रिक्वायर्ड एक फॉर्म टैग, और ये फॉर्म टैग मैं यहाँ पे आके क्लोज कर लेता हूँ। अब इस फॉर्म का मैं एक नाम रखता हूँ और मैं वो नाम रखूँगा सी फॉर्म। आप कुछ भी रखें, कोई इशू नहीं, मैं सी फॉर्म रख रहा हूँ। अब इस फॉर्म के अंदर हमें सारा का सारा काम करना है, वो करना है टेबल में। मुझे एक टेबल का टैग रिक्वायर्ड है, टेबल टैग क्लोज। अब इसके अंदर tr टैग स्टार्ट और tr टैग क्लोज। अब यहाँ पे मैं td की जगह th लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे ये जो इसका टाइटल होगा वो थोड़ा बोल्ड दिखाना है। तो td लगाने के, अगर td लगाएंगे तो तब भी फिर वो बोल्ड का टैग अलग से लगाना पड़ेगा, तो उससे बेहतर है कि th का टैग ही लगाऊं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा जावा कैलकुलेटर। ये जो हम कैलकुलेटर को नाम देंगे, मैं इसको सेव करके चेक करता हूँ कि हमें क्या अभी तक आउटपुट मिली है। वो जावा कैलकुलेटर छोटा सा लिखा आ गया लेफ्ट साइड पे। अब हमें पहले की थोड़ी सेटिंग करनी है, फिर हम अपना अगला काम शुरू करेंगे। टेबल के अंदर मैं इसकी बॉर्डर लगा रहा हूँ तकरीबन 5 पिक्सल्स की, और उसके अलावा इसकी जो अलाइन रखूँगा वो रखूँगा सेंटर। अब मैं चेक करता हूँ, ये सेंटर में आ गया। मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि सही नज़र आए। ये देखें जावा कैलकुलेटर, ये हो गया इसका टाइटल। अब हम इसके नीचे हमें वो चीज़ चाहिए जिस पे हमें जो चीज़ डिस्प्ले करवानी है। जो भी हम लिखेंगे, जो भी हम कैलकुलेशन करेंगे, जो भी हम चीज़ लिखेंगे वो डिस्प्ले हो। तो इसी टेबल के अंदर मुझे रिक्वायर्ड एक और tr का टैग, ये क्लोज। इसके अंदर एक td का टैग और td का टैग क्लोज। ये हो गया। प्रीव्यू चेक कर लेते हैं, ठीक हो गया। अब इसके अंदर चूंकि मुझे डिस्प्ले करवाना है तो इसके अंदर मैं लगाऊंगा इनपुट का टैग, और इसकी जो टाइप है वो रखूंगा टेक्स्ट। मैं इसका प्रीव्यू चेक करता हूँ तो ये देखें, यहाँ पे हम लिख सकते हैं। लेकिन ये जो लिखा जा रहा है ये लेफ्ट साइड से लिखा जा रहा है। हमें कहाँ पे लिखना है? हमें राइट साइड से लिखना है। तो मैं पहले इसको सेट कर लेता हूँ। इसी इनपुट के अंदर रहते हुए मैं इनलाइन CSS का जो इस्तेमाल है वो कर रहा हूँ, और वो क्या है कि स्टाइल इज इक्वल टू टेक्स्ट माइनस अलाइन इज इक्वल टू राइट। अब मैं इसका प्रीव्यू चेक कर लेता हूँ। ये देखें, ये अब राइट साइड से लिख रहा है। ये ठीक हो गया, यहाँ तक काम डन। अब हम आगे चलते हैं। अब इस टेबल के अंदर हमें चाहिए एक और tr टैग स्टार, tr क्लोज,
और इस tr के अंदर मुझे चाहिए td स्टार्ट और td क्लोज, और इस td में मैं इसे अलाइन कर लेता हूँ सेंटर, और यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ इनपुट का टैग क्योंकि यहाँ भी हमें कुछ बटन डिस्प्ले करवाने हैं, और यहाँ मैं इसकी टाइप रखूँगा बटन क्योंकि हमें बटन चाहिए बटन, और इसका मैं नाम रखूँगा, ये बटन 1 है तो मैं बटन 1 ही रखूँगा BT1, और इसकी जो वैल्यू मैं रखूँगा जो हमें ऊपर इस बटन के ऊपर डिस्प्ले करवानी है वो मैं रखूँगा 1 क्योंकि मुझे इसके ऊपर 1 चाहिए। Ctrl+S से रिफ्रेश किया तो ये 1 लिखा गया, लेकिन ये अभी सही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जब हम इसके बाकी के TD कॉपी करेंगे तो ये थोड़ी डिस्टर्बेंस पैदा करेगा। तो जैसे ये मैं करता हूँ, एक TD को यहाँ से कॉपी करता हूँ, Ctrl+C, तो यहाँ पे 3 डिस्प्ले कराना और यहाँ पे प्लस का सिंबल, Ctrl+S और प्रीव्यू चेक करते हैं तो ये देखें इसने कितनी डिस्टर्बेंस पैदा कर दिया। ये जितने भी बटन बने आ रहे हैं ये आउट ऑफ टेबल आ रहे हैं। तो पहले इनको सेट करने के लिए हमें क्या करना है, हमें जो पहले हमने जो TR लगाया और बाद में TR लगाया तो वहाँ पे हमें जाके क्या करना है, ये TH वाले को सबसे पहले करना है हमने कॉल स्पैन, कितने हमने 4 कॉलम बनाए थे, 4 TDs ली थी नीचे, तो उन 4 के बराबर करना। और ये जो दूसरे नंबर पे है इनपुट वाला, इससे भी हमें इसका जो कॉल स्पैन है वो भी हमें 4 के बराबर करना है। अब हम देखते हैं तो ये देखें ये बिल्कुल बराबर आ गए। अब हमें इनकी थोड़ी वैल्यू चेंज करनी है। तो पहले तो ठीक थी, जो दूसरे नंबर पे है उसका नाम मैं बटन 2 रखता हूँ और इसकी वैल्यू मैं रखता हूँ 2, और क्योंकि वहाँ पे मुझे 2 का जो बटन वो डिस्प्ले कराना है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, और यहाँ से इनके बटन भी चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे 3। आप ज़रा देखते हैं, ये देखें 1 2 3 4, और सॉरी ये 4 नहीं, 4 की जगह हमें यहाँ पे प्लस का सिंबल डिस्प्ले करवाना है, तो यहाँ से प्लस कर दिया, बस छोटी सी बात। ये देखें प्लस हो गया। अब देखें हम वैसे हम जब कुछ लिखते हैं तो लिखा जाता है, लेकिन जब हम यहाँ से लिखते हैं 1 2 3 पे तो हमें नहीं लिख पा रहे। तो पहले हम इसको सेट कर लेते हैं, फिर हम अगला काम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यहाँ पे हम जो इवेंट इस्तेमाल करेंगे वो थोड़ा सेंसिटिव केस का, वो हम इवेंट लगाएंगे ऑन क्लिक वाला। ऑन क्लिक के जब इस बटन पे क्लिक हो तो क्या हो कि हमने जो फॉर्म का अपने नाम रखा है ना सी फॉर्म में जाओ डॉट, उसके अंदर जो मैंने टेबल में डिस्प्ले लिखा था, जहाँ पे हमने इनपुट ली थी रिजल्ट दिखाना था, वहाँ पे मैंने नॉन डिस्प्ले रखा था। उस डिस्प्ले में जाओ और उसकी वैल्यू कर दो वैल्यू, और उसकी वैल्यू कर दो प्लस इज इक्वल टू। अब देखें यहाँ पे हमें ये चीज़ देखनी है कि ऑन क्लिक के जो इवेंट के जो बाहर हमने जो कोट्स यूज़ किए हैं वो डबल कोट्स हैं, और ये जावास्क्रिप्ट का जो रूल है ये है कि अगर बाहर हम डबल कोट्स यूज़ करेंगे तो जो हम अंदर इस्तेमाल करेंगे वो हम सिंगल कोट्स इस्तेमाल करेंगे, हम अंदर भी डबल कोट्स इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो सिंगल कोट्स लगाए तो इसकी वैल्यू हमने पीछे वैल्यू 1 दी है, तो हमने यहाँ पे 1 ही लिखना है। अब हम इसको Ctrl+S करते हैं और चेक करते हैं इसका प्रीव्यू। अब देखें तो ये नहीं हो रहा जी, तो मैं चेक करता हूँ इससे कि क्यों नहीं हो रहा। तो ये देखें हमने दूसरे नंबर पर जहाँ पे डिस्प्ले इनपुट का टैग लगाया था, जहाँ पे हमें रिजल्ट अपने डिस्प्ले करवाने थे, वहाँ पे मैंने नाम नहीं लिखा, सिर्फ उसकी टाइप लिखी इनपुट की। तो मैं इसका नाम भी रख लेता हूँ क्योंकि हमें नाम नीचे मेंशन किया है नाम उसका, तो डिस्प्ले वाला, तो नाम में इसका डिस्प्ले नहीं रखा तो इसलिए वो रिजल्ट वहाँ नहीं दे रहा। अब मैं चेक करता हूँ कि क्या ये रिजल्ट दे रहा है। तो ये देखें 1 प्रेस करता हूँ तो ये देखें 1 लिखा जा रहा, 2 काम नहीं कर रहा क्योंकि अभी हमने उसकी वैल्यू नहीं, उसको वैल्यू असाइन नहीं की, 1 ही कोई की है तो ये काम कर रहा है। अब हम 2 को भी इसी तरह वैल्यू असाइन करते हैं। ये 2 वाली वैल्यू हमें यहाँ भी जाके ऑन क्लिक का फंक्शन लगाना है और इसमें वो सी फॉर्म में जाए
और डिस्प्ले में जाए और उसकी जो वैल्यू है वो प्लस कर दे बराबरे किस चीज़ के, पीछे वैल्यू 2 है तो हमें यहाँ भी 2 लिखना है, यहाँ पे हमें 3 यहाँ पे भी लगा लेते हैं। फिर एक ही दफ़ा चेक करते हैं, ऑन क्लिक का फंक्शन लगाया और सी फॉर्म में जाओ, डॉट डिस्प्ले में जाओ और डॉट उसकी वैल्यू में जाओ और प्लस इज इक्वल टू, पीछे वैल्यू 3 है तो 3 लिखी। उसके बाद नीचे भी इसी तरह ऑन क्लिक का फंक्शन, सी फॉर्म में जाओ, डॉट डिस्प्ले में जाओ और डॉट उसकी वैल्यू में जाओ और प्लस इज इक्वल टू उसकी वैल्यू जो हमने यहाँ पीछे जो वैल्यू रखी है हमने प्लस की रखी है, हमने प्लस का बटन वहाँ पे डिस्प्ले करवाया था तो हम यहाँ भी प्लस रखेंगे। अब मैं कंट्रोल एस करके इसका प्रीव्यू चेक करता हूँ। 1 लिखा काम कर रहा, 2 लिखा काम कर रहा, 3 लिखा ये भी काम कर रहा और प्लस लिखा ये भी काम कर रहा। अब हमें क्या करना है, ये जो टी आर से टी आर तक ये जो हमने कोड लिखा है इसको यहाँ से हमने करना कॉपी और इसके नीचे आके हमने कर देना पेस्ट। और इसी तरह हमें सबसे पहले इसका नाम और इसकी वैल्यू चेंज करते हैं। ये हमारे पास बटन 5 होगा, ये बटन 6 होगा, उसके बाद ये बटन 7 होगा, ये बटन 8 होगा। अब ये जो पहले की वैल्यू है, अब हमें 3 के बाद हमें 4 वहाँ पे डिस्प्ले करवाना है तो 4 लिखेंगे वैल्यू इसकी, और उससे आगे हमने 5 डिस्प्ले करवाना है तो 5 लिखेंगे। उसके बाद 6 डिस्प्ले करवाना है तो 6 लिखेंगे। उसके बाद हमें वहाँ पे एक माइनस का सिंबल शो करवाना है, माइनस करवाना है तो हम माइनस लिखेंगे। अब इवेंट पे आ जाते हैं और इवेंट में भी जो इसकी हमने वैल्यू लिखी है यहाँ पे जो पीछे वैल्यू लिखेंगे वही वैल्यू इसके आगे लिखेंगे। पीछे वैल्यू इसकी 4 है तो 4 लिखेंगे, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 6 है और यहाँ पे माइनस का सिंबल है। कंट्रोल एस किया और अपना प्रीव्यू चेक करते हैं। ये देखें नीचे वाला जो टी आर था वो भी कंप्लीट हो गया, उसके अंदर टीडीएस भी आ गई। ये देखें 4 प्रेस किया 4 भी काम कर रहा, 5 प्रेस किया 5 भी काम कर रहा, 6 भी काम कर रहा और माइनस भी काम कर रहा। अब हम मजीद, अब हमने जो कोड कॉपी किया था टी आर से टी आर तक वही कोड हमें यहाँ पे पेस्ट कर देना। अब क्या करना है कि सबसे पहले मैं बटन सेट कर लेता हूँ, बटन 9 होगा और बटन 10 होगा। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि यही लिखें, लेकिन चूंकि मुझे ये बटन चाहिए तो मैं इसी बटन के नाम से ही असाइन इनको ये नाम कर रहा हूँ। इसकी जो वैल्यू है यहाँ पे मुझे डिस्प्ले करवाना है 7 क्योंकि 6 हो चुका है, यहाँ पे करना है 8 और यहाँ पे 9 और यहाँ पे मुझे डिस्प्ले करवाना है मल्टीप्लाई का। और इसी तरह इनकी आगे जो वैल्यू है वो भी चेंज कर देनी है। यहाँ पीछे वैल्यू 7 है तो यहाँ भी 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9 और यहाँ पे हमें इसे मल्टीप्लाई करवाना तो हमें मल्टीप्लाई। कंट्रोल एस और प्रीव्यू चेक करते हैं, रिफ्रेश किया तो एक और टी आर आ गई। ये देखें 7 काम कर रहा, 8 ये भी काम कर रहा, 9 ये भी काम कर रहा और मल्टीप्लाई ज़बरदस्त परफेक्ट ये भी काम कर रहा। अब हमें एक सिर्फ इसके नीचे और रो चाहिए, इसका जो टी आर है एक सिर्फ और चाहिए। इसकी हमें इसकी जो टी आर है वही हमने कॉपी की, जो पहले कॉपी की थी वही हमें पेस्ट यहाँ पे आके कर दी। अब हमें सबसे पहले मैं इसके बटन चेंज कर लेता हूँ। ऊपर 12 था तो यहाँ 13 होगा, यहाँ 14, यहाँ 15 और यहाँ 16। अब मैं इसकी वैल्यू चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे मुझे बेसिकली चाहिए 9 हो गया था, यहाँ पे मुझे चाहिए सी नाम का जो बटन है वो चाहिए जो सारी वैल्यू को क्लियर करेगा अगर कुछ लिखा हो, सब कुछ ख़त्म करने के लिए, क्लियर करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे मुझे 0 का बटन चाहिए। उसके बाद एक मेरा रहता है डिवीजन का साइन वो, और इक्वल का, कि जब हम इन सब को कैलकुलेट करें और इक्वल का बटन दबाएं तो जितना भी हम उसको इनपुट देंगे वो सारे का सारा आउटपुट हमें कैसे देगा वो हमने इक्वल का बटन यहाँ पे इक्वल का साइन लगाया। उसके बाद हमने अब आगे जो वैल्यू है उसकी वो चेंज करनी है। अब यहाँ पे ये चीज़ देखनी है क्योंकि हम इस फॉर्म को जो है ये मैं आपको चेक करवा लेता हूँ।
ये देखें, अब मैं चाह रहा हूँ कि ये मैंने जो कुछ भी लिखा है, ये जब इस सी बटन पर क्लिक हो तो ये सारी की सारी जितनी भी वैल्यू इसके डिस्प्ले में लिखी है वो ख़त्म हो जाए। तो सबसे पहले मैं इसको देख लेता हूँ। आपने क्या करना है कि ये जो प्लस का सिंबल है सब कुछ वही रहने देना है, सिर्फ जो प्लस का सिंबल है उसको ख़त्म कर देना है, और जो अंदर हमने इसकी वैल्यू लिखी है वो भी हमें ख़त्म कर देनी है। बस इतना सा काम है। कंट्रोल एस किया। अब इसका प्रीव्यू चेक करते हैं कि क्या ये फंक्शन काम कर रहा है। मैंने यहाँ पे 4 लिखा, 7 लिखा, सी पे क्लिक किया तो ये देखें सब कुछ क्लियर कर रहा है। ये देखें 1 2, जब मैंने सी पे क्लिक किया तो ये क्लियर कर रहा, तो ये बटन काम कर रहा। सिर्फ यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है प्लस का सिंबल खत्म कर देना है, और जो अंदर हमें वैल्यू असाइन करते हैं इनको वो सिर्फ वैल्यू खत्म कर देना, सिर्फ सिंगल कोट ही लगे रहने देना। उसके बाद ये वाली वैल्यू इनको लगी है। अब सी फॉर्म वाली ऑन क्लिक इवेंट वाली वैल्यू हमें इन्हें देनी है, तो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, पीछे इसकी वैल्यू 0 है तो 0 ही दूंगा, यहाँ पे डिवीजन है तो डिवीजन दूंगा। ये चीज़ें तो ठीक हो गई, एक जैसी थी, लेकिन जो यहाँ पे इक्वल का साइन है कि जब हम जो भी कुछ इसको इनपुट दें वो उसकी जो कैलकुलेशन करेगा, उसका जो आउटपुट देगा वो रिजल्ट किस तरह आएगा। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। वो क्या कि यहाँ पे हम ये सब खत्म कर रहे हैं, यही सब कुछ रहने देना है। सिर्फ जो वैल्यू है वो, ये जो वैल्यू है हमें इससे करना है बराबर, और बराबर करने के बाद मैं कहता हूं इसे कि इसे इवैल्यूएट कर दो, इवैल्यूएट। अब हमने पीछे लिखा है ना वही इवैल्यूएट के अंदर हमें उनकी वैल्यू को लिखना है, जैसे कि सी फॉर्म डॉट डिस्प्ले डॉट वैल्यू, यहाँ पे सॉरी डबल कोट्स से कंप्लीट। ये देखें ऑन क्लिक के आगे जहाँ पे सी फॉर्म डिस्प्ले और वैल्यू है, सिर्फ इसके आगे इक्वल करने के लिए इतना करना है कि इज इक्वल टू इवैल्यूएट इनटू, और वही वैल्यू हमने जो पीछे लिखी है सी फॉर्म डिस्प्ले और वैल्यू, बस इतना सा काम। कंट्रोल एस, रिफ्रेश। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 कितने होते हैं 2। अब मैं जब इक्वल करता हूँ तो ये देखिए ये आंसर 2 दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे 2 1 माइनस 3 करता हूँ और इसका जो आउटपुट है वो बनता है 19 18। अब जब मैं इसे इक्वल करता हूँ तो ये देखें इसका रिजल्ट 18 आ रहा है। अब मैं यहाँ पे ये देख क्लियर करके 4 मल्टीप्लाई बाय 5 करता हूँ तो रिजल्ट 20 आना चाहिए। इक्वल किया तो ये देखिए 20 आ रहा। इसी तरह 20 डिवीजन 4 इक्वल टू 5, सी पे इसे क्लियर कर रहा। अब ये चीज़ें ख़त्म हो गई, यहाँ तक हमारा कैलकुलेटर कंप्लीट हो गया। अब हम इसको थोड़ा सा डेकोरेशन देते हैं टेबल में जाकर, ताकि जो हमारे इस कैलकुलेटर की लुक है वो थोड़ी यूनिक बने। तो मैं सबसे पहले इसका जो बॉर्डर कलर है वो चेंज करता हूँ। बॉर्डर कलर में इसका करूँगा ब्लैक, और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं कर देता हूँ जैसे कि ब्लू। अब मैं इसका लेआउट चेक करता हूँ। ये देखें कितना यूनिक सा कैलकुलेटर हमारा बना दिख रहा है, एक भी काम कर रहा है, इसके अंदर जितने भी बटन है वो भी सब काम, मतलब कि जो भी हमने यहाँ पे फंक्शन पुट किए हैं वो सब के सब फंक्शन काम कर रहे हैं। तो व्यूअर्स ये था एक छोटा सा ट्रिक जावास्क्रिप्ट को इस्तेमाल में लाते हुए कि किस तरह एक कैलकुलेटर जावास्क्रिप्ट में बनाया जाता है। तो इसी वीडियो के साथ अल्लाह हाफिज़, और अगर हमारी इस तरह की नई वीडियो को देखना है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।